हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे वो है लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग। यानी कि एज ए नर्स आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ हैं जिन्हें कि पूरी तरह से एडिक्वेटली फॉलो नहीं करने पर लीगल ऑफेंस बन सकता है। पेशेंट्स के जो राइट हैं उन राइट्स को इम्प्रोवाइज करना और उनको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी एज ए नर्स आपकी है। यदि आप उन राइट्स को फॉलो नहीं करवा पाते हैं या फिर आप किसी तरह से इनअप्रोप्रिएट केयर पेशेंट को देते हैं जिसकी वजह से उसे इंजरी हो सकती है या पेशेंट के लिए वो हार्मफुल हो सकता है, तो वो एक तरह से लीगल ऑफेंस की श्रेणी में आएगा। और वो किस तरह के ऑफेंस हैं, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों तरीके के ऑफेंस हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग। जनरल नर्सिंग प्रैक्टिस इज गवर्न्ड बाय लीगल कॉन्सेप्ट। तो जनरल नर्सिंग की जो प्रैक्टिस है वो रेगुलेट की जाती है लीगल कॉन्सेप्ट के द्वारा। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्सेज टू नो द बेसिक ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। एक नर्स के लिए जानना जरूरी है कि लीगल कॉन्सेप्ट का आधार क्या है, बिकॉज नर्सेज आर अकाउंटेबल फॉर देयर प्रोफेशनल जजमेंट्स एंड एक्शंस। क्योंकि नर्सेज जो हैं वो जिम्मेदार हैं और जवाबदेही बनती है एक नर्स की कि वो अपने प्रोफेशन में जजमेंट किस तरह से लेते हैं और किस तरह से एक नर्स के एक्शंस होते हैं। इसलिए एक नर्स के लिए लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। फंक्शंस ऑफ द लॉ इन नर्सिंग, किस तरह से नर्सिंग में लॉ की भूमिका है, लॉ किस तरह से कार्य करता है नर्सिंग के अंदर, वो देखते हैं। इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर एस्टेब्लिशमेंट फॉर विच नर्सिंग एक्शंस इन द केस ऑफ क्लाइंट्स आर लीगल। लॉ एक तरह से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है फॉर एस्टेब्लिशमेंट, ताकि स्थापित किया जा सके, फॉर विच नर्सिंग एक्शन, कि किस तरह के जो नर्सिंग एक्शंस हैं इन द केस ऑफ क्लाइंट्स आर लीगल, जो आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं वो किस तरह से लीगल और इलीगल की तरह से क्लासिफाइड किए जाएंगे, उसके लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है आपके लिए लॉ। इट डिफरेंशिएट्स द नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम दोज ऑफ अदर प्रोफेशनल। एक नर्स की जिम्मेदारी और जो दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनसे किस तरह से एक नर्स की जिम्मेदारी अलग है, उसको डिफरेंशिएट करवाने का काम भी लॉ करता है। इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन। आप एज ए नर्स अपने प्रोफेशनल इथिक्स को अपनाएं, लीगल एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर अपने एक्शंस लें, जजमेंट लें, उनके लिए क्या लिमिटेशंस होंगी, उन लिमिटेशंस को डिफाइन करने का काम भी आपके लिए लॉ करता है। इट असिस्ट्स इन मेंटेनिंग ए स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस के स्तर को और सुधारने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी लॉ आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह एक हेल्पफुल आपके लिए क्राइटेरिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीगल लायबिलिटीज इन नर्सिंग, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लीगल ऑफेंस बन सकते हैं। द फर्स्ट लायबिलिटी इज टॉर्ट एंड द सेकेंड वन इज माल प्रैक्टिस। टॉर्ट एक तरह से सिविल ऑफेंस है और माल प्रैक्टिस या जिसके साथ हम नेग्लिजेंस को भी जोड़ते हैं ये एक तरह से अनइंटेंशनल टॉर्ट है। तो आइए देखते हैं कि टॉर्ट क्या होते हैं। ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग कंडीशन। एक तरीके से इसको सिविल ऑफेंस माना गया है। ये एक तरीके का ऐसा एरर है एक नर्स के एक्शन में जिसे कि सिविलाइज्ड ऑफेंस माना जाएगा। टू कॉन्स्टिट्यूट ए टॉर्ट इट इज एसेंशियल दैट द फॉलोइंग कंडीशंस। जब भी हम टॉर्ट के बारे में देखेंगे तो एक नर्स किस तरह से टॉर्ट की श्रेणी में आ सकती है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस आवश्यक हैं उसके बारे में हम देखते हैं। द पर्सन फेल्ड इन हिज ड्यूटीज। एक नर्स यदि अपनी ड्यूटीज को निभाने में अनेबल है तो वो टॉर्ट की श्रेणी में आ सकता है। देयर इज ए सोशल और मोरल रॉन्ग। एक नर्स अपने पेशेंट के साथ जिस तरीके का एटीट्यूड और बिहेवियर रखती है वो सोशल या मोरली रॉन्ग अगर है तो वो टॉर्ट की श्रेणी में आता है। लीगल डैमेज ऑफ राइट्स ऑफ पेशेंट। पेशेंट के अधिकारों का आपने डैमेज किया है और वो लीगल ऑफेंस यदि बनता है तो वो भी टॉर्ट की श्रेणी में आता है। एंड द लास्ट वन इज रॉन्गफुल एक्ट, कि आपने अपने नर्सिंग एक्शन में रॉन्गफुल टेक्निक का उपयोग किया है, यानी कि आपने सही तरीके की केयर प्रोवाइड नहीं की है, पेशेंट के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, वो आपने पूरी तरह से नहीं निभाई है, तो ये टॉर्ट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनइंटेंशनल टॉर्ट्स, मतलब ऐसे सिविलाइज्ड ऑफेंस जो कि
अनजाने में एक नर्स के साथ हो सकते हैं, जिन्हें हम देखेंगे अनइंटेंशनल टॉर्ट में। इसमें है नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस का मतलब है कि आप नेग्लेक्ट कर गए अपनी ड्यूटी को, और माल प्रैक्टिस का मतलब है कि आप पूरी तरह से स्किल्ड वर्क नहीं कर पाए। इट इज़ एन एक्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग टू डू समथिंग। यह एक तरह का ऐसा कार्य है जिसमें कि आपने अपने कार्य को नेग्लेक्ट किया, यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया, बेपरवाह हो गए। दैट ए रीजनेबली पर्सन वुड डू और डूइंग समथिंग दैट ही वुड नॉट टू डू। ऐसा काम जो कि आपने गलत किया लेकिन आपसे भूलवश हुआ या अनजाने में हुआ, आपकी इंटेंशन नहीं थी उस काम को करने की, फिर भी आपके द्वारा वो काम कर दिया गया जो कि ऑफेंस की श्रेणी में आ रहा हो। जैसे कि हैवी स्पॉन्जेस इनसाइड पेशेंट। ओटी में ऑपरेशन के दौरान पेशेंट में हैवी स्पंज छोड़ दिया जाना, ये अनइंटेंशनल टॉर्ट है, नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। बर्न्स कॉज्ड बाय इक्विपमेंट। मेडिकल जो इक्विपमेंट है जो आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए, उनकी वजह से यदि पेशेंट बर्न होता है तो ये भी नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। सीरियस इनएक्यूरेसी इन मेडिकल ट्रीटमेंट। जो मेडिकल ट्रीटमेंट एज ए नर्स आपके द्वारा एडमिनिस्टर करवाया जा रहा है, उसमें आपने इनएक्यूरेसी दिखाई, यानी कि जो प्रॉपर आप एज ए नर्स जो आपके 5 राइट्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया, और एक नर्स की जो प्रॉपर टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल आपने नहीं किया और इनएक्यूरेट आपने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, तो ये भी अनइंटेंशनल टॉर्ट में नेग्लिजेंस की श्रेणी में आएगा। कॉमन केसेज ऑफ नेग्लिजेंस इंक्लूड फॉरेन ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंस के जो केसेस आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉरेन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इनसाइड ए पेशेंट, कि कोई बाहरी चीज़ आपने पेशेंट के अंदर छोड़ दी, जैसे कि स्पंज। बर्न्स कॉज्ड बाय इक्विपमेंट और सॉल्यूशन। आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस के द्वारा पेशेंट यदि बर्न हुआ है तो ये भी एक कॉमन केस है नेग्लिजेंस का। फॉल्स दैट कॉज्ड इंजरी टू ए पेशेंट। पेशेंट अनजाने में आपसे गिर गया या आपने उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, इसकी वजह से पेशेंट इंजर्ड यदि होता है तो ये भी नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। सीरियस इनएक्यूरेसीज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। आपने एक्यूरेट तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया है मेडिकेशंस का, तो ये भी नेग्लिजेंस की श्रेणी में आता है। एंड फेलियर टू एक्सरसाइज रीजनेबल जजमेंट। और यदि आपकी निर्णय क्षमता जो है वो प्रॉपर नहीं है और पेशेंट को उससे नुकसान पहुंचता है, तो ये सब कॉमन केसेस हैं जो कि नेग्लिजेंस की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। माल प्रैक्टिस इज ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। माल प्रैक्टिस का मतलब है कि एज ए नर्स जो आपके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनको उनकी पालना नहीं करना या फिर उनका मिसकंडक्ट करना। अनरीजनेबल लेक ऑफ स्किल। आपकी स्किल्स जो हैं वो इतनी डेवलप नहीं है कि आप पेशेंट को प्रॉपर केयर दे पाएं, और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ या फिर आपने जो आपकी प्रोफेशन की जो ड्यूटी है वो सही तरीके से नहीं निभाई है। इविल प्रैक्टिसेस, अंधविश्वास जैसी चीज़ों में अगर आपका मानना है, और इलीगल कंडक्ट या फिर ऐसा कोई काम जो कि लीगल ऑफेंस बनता है, आपने इलीगल कोई काम किया है, तो ये माल प्रैक्टिस की कंडीशन में आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंशनल टॉर्ट्स। ऐसे टॉर्ट्स जो कि सिविलाइज्ड ऑफेंस हैं लेकिन जानबूझकर एक नर्स के द्वारा यदि किए जाते हैं तो ये भी लीगली क्राइम एक नर्स के लिए होगा। जैसे कि सबसे पहले देखिए असॉल्ट एंड बैटरी। असॉल्ट इज द थ्रेट टचिंग अनदर पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट। पेशेंट की स्वीकृति के बिना उसे टच करना या उसे टच करने के लिए थ्रेट करना, उसे डराना, ये एक लीगल ऑफेंस है, ये असॉल्ट की श्रेणी में आता है। बैटरी इज द एक्चुअल इंटेंशनल टचिंग ऑफ अनदर्स बॉडी। असॉल्ट में आप केवल डराते हैं, लेकिन बैटरी में आपने प्योर इंटेंशनल टच किसी की बॉडी को किया है विदाउट हिज और हर कंसेंट, तो यह है बैटरी कहलाता है। नेक्स्ट है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि किसी की छवि को बिगाड़ना, आपके पेशेंट की छवि को बिगाड़ना। दिस इंक्लूड्स फॉल्स कम्युनिकेशन। यह किसी के लिए गलत तरीके के कम्युनिकेट करना, उसके लिए गलत तरीके का भ्रामक प्रचार करना, और कम्युनिकेशन रिजल्टिंग इन इंजरी टू ए पर्सन्स रेपुटेशन, या फिर आपने किसी पेशेंट के लिए ऐसी बात बोली है जो कि उसकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। बाय मीन्स ऑफ प्रिंट, या तो आपने प्रिंट मीडिया के थ्रू बोली है जिसे कि लाइबल कहते हैं, और बाय स्पीच, या फिर आपने वर्बली किसी की छवि को नुकसान पहुंचाया है जिसे कि स्लैंडर कहते हैं। ये सभी इंटेंशनल टॉर्ट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉड। इट इज द विलफुल पर्पजफुल एक्ट दैट मे कॉज हार्म टू ए पर्सन्स प्रॉपर्टी। आपने किसी पर्सन की, आपके पेशेंट की प्रॉपर्टी पर अपनी इच्छा से
अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आपने उसके साथ छल किया है, फ्रॉड किया है, तो ये भी इंटेंशनल टॉर्ट की श्रेणी में आएगा। तो ये जो लीगल एस्पेक्ट हमने देखे हैं आज, इनमें आपने देखा कि किस तरह से लॉ की भूमिका है नर्सिंग में, कौन कौन सी लीगल लाइबिलिटीज बनती हैं, जिसमें कि आपने टॉर्ट्स और माल प्रैक्टिस के बारे में जाना, नेग्लिजेंस क्या है, माल प्रैक्टिस क्या है। उसके बाद आपने इंटेंशनल टॉर्ट देखा जिसमें असॉल्ट और बैटरी, जिसमें कि विदाउट कंसेंट आपने किसी की बॉडी को टच किया है। उसके बाद आपने देखा डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना। और लास्ट में आपने देखा फ्रॉड, कि किस तरह से किसी पेशेंट को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी पर आपने पर्पजफुल उसको धोखा दिया है, उसके साथ छल किया है। ये सब लीगल एस्पेक्ट आपने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कोई दूसरा टॉपिक हम उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।